बी ग्रेड की फ्लॉप फिल्मों में साइड एक्ट्रेस के तौर पे कार्य करने वाली ऋचा अली फजल, जिसे शायद आप ऋचा चड्ढा के नाम से जानते हो या ज़्यादा चांस हो कि नहीं ही जानते हो, भारत के सेना का मजाक उड़ाकर चर्चाओं में आ गई है। बात यह है कि मीडिया के एक सवाल पे भारत के नॉर्दर्न कमांडर के चीफ ने कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान को के पीओके को लेने के लिए तैयार है यदि से भारत सरकार उन्हें आदेश देती है तो, या फिर काश्मीर उधर से पाकिस्तान के क्षेत्र पे अगर कोई अतिक्रमण चालू होता है या कुछ स्टार्ट करते हैं पाकिस्तानी, तो उसके जवाबी कार्रवाई के लिए भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में दुनिया की घटिया फिल्मों में काम करने वाली ऋचा अपने भारतीय सेना के अपमान पे उतर आई और उसने लिखा कि गलवान वैली को याद कर लो। अब आप कहेंगे कि गलवान वैली में तो भारतीय सेना ने 40 से ऊपर चीनी सैनिकों को मार डाला था और वहाँ तो भारतीय आगे थे। ऐसे में उसका बात क्यों कर रही है? बात यह है कि अब भारत में विपक्ष सहित बहुत सारे लोग हैं जो अब सेना पर भी सवाल उठाने लगे हैं। उनका मानना है कि वहाँ भारत की ज़मीन चली गई थी, जबकि पहले सरकार ने फिर दोबारा सेना ने साफ कर दिया था कि भारत की 1 इंच ज़मीन नहीं गई है, जबकि भारत ही आगे बढ़ा था। ऐसे में ऋचा, जो सेना से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को फॉलो करती हैं, उनके भी दिमाग में यही गंदगी भरी हुई है कि भारतीय सेना वहाँ हार गई। लेकिन जैसे ही इन्हें ऋचा ने ये पोस्ट किया तो भारत की जनता, जो बॉलीवुड को रेलने के लिए हमेशा ही तैयार रहती है, इन पे अपमानजनक टिप्पणी करना चालू कर दिया। तब ऋचा समझ गई कि उनसे गलती तो हो गई है और उसके बाद हर बॉलीवुड की तरह माफ़ी पर उतर आई और पहले तो अपना विक्टिम कार्ड खेला कि किसी का फ़ोन आया है इसीलिए बाय। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो एक झूठ मूठ का माफ़ीनामा पोस्ट कर दिया। दुख की ये बात यह है कि कुछ बॉलीवुड के एक्टरों को छोड़कर बॉलीवुड का कोई भांड यहाँ पर ये बोलने नहीं आया कि ऋचा गलत है। जो कुछ अग्निहोत्री और जैसे कुछ एक्टर थे जो शायद बोलने आए। उसके बाद ऋचा ने खुद का एक सबसे बड़ा अपना विक्टिम कार्ड खेला कि उनके नाना जी तो खुद एक सैनिक यानी सिपाही थे और वो चीन के साथ युद्ध में अपने पैर में गोली खाई थी, अतः देशभक्ति तो उनके खून में है। मैडम, नाना जी छोड़ो, आपके माँ के ब्लड पर शक होता है। पहले ही लव जिहाद के द्वारा शादी करने वाली ऋचा शायद पहले ही खतना करा चुकी थी और अपना पैसा लेकर पाकिस्तान के पक्ष में बोलना इनकी शायद मजबूरी हो गई थी। ऋचा के द्वारा बोले जाने के बाद बॉलीवुड का भांडों के न आने की वजह से हम इसी वजह से नहीं, बहुत पहले से ही, क्यों ही नहीं, हम लोग उर्दू फिल्म इंडस्ट्री का बहिष्कार करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक बात याद रखिएगा कि अभी कभी भी आपको बॉलीवुड के प्रति सिंपैथी आए तो एक काम कर लीजिएगा और ये वीडियो देख लीजिएगा ताकि वो सिंपैथी फिर से ख़त्म हो जाए। वैसे बॉलीवुड के एक और इनकी बी ग्रेड की फिल्म जो फुकरे 3 है 20 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। आपको क्या करना है आपको मालूम ही है। धन्यवाद।